जय हिंद। आज की वीडियो में ये समझते हैं कि कोई भी विद्यार्थी अगर यदि फर्स्ट पार्ट कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करने के लिए जाता है, कंपटीशन के लिए तैयारी करने जाता है, चाहे वो यूपीएससी हो, पीसीएस हो, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो या डिफेंस का एग्जाम हो या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो प्रत्येक एग्जाम के लिए पहले महत्वपूर्ण होता है सिलेबस कि सिलेबस के अंतर्गत क्या है, उसको पढ़ना किस तरह है और किस प्रकार पढ़ेंगे कि जो एक नंबर सफलता मिल जाएगा हमको। तो सबसे पहले ये एकदम ज़रूरी है और ज़रूरी है ना, एकदम महत्वपूर्ण चीज़ है। उसको जब मान लिया जाए कि उसको जानेंगे ही नहीं तो सीखेंगे क्या हम, बताइए। अगर यदि आप मैथ का एक बार जो हम सिलेबस बताने जा रहे हैं, ये अगर यदि एक बार शुरू से लेकर अंत तक अगर यदि आप कहीं भी पढ़ लेते हैं तो आपका मैथ का प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाएगा। मैथ में जो प्रॉब्लम होता है प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाएगा, चाहे आप यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, बैंक, रेलवे या डिफेंस या अदर कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं, टेंशन ही खत्म हो जाएगा। आइए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं मैथ सिलेबस। अर्थमेटिक सबसे पहले देखते हैं अर्थमेटिक मैथ सिलेबस में क्या क्या आता है। एक नंबर में आता है परसेंटेज, जिसको हिंदी में प्रतिशत बोलते हैं। दूसरा नंबर में आता है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हिंदी में लाभ और हानि बोलते हैं। 3 नंबर में आता है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के नाम से जानते हैं। अब देखिए चौथा नंबर में आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, जिसको हिंदी में अनुपात और समानुपात के नाम से जानते हैं। 5वां नंबर में आता है मिक्सचर एंड एलिगेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं मिक्सचर मतलब मिश्रण, एंड मतलब और, एलिगेशन मतलब गठबंधन बोलते हैं। इसके बाद आता है पार्टनरशिप। क्या आता है? पार्टनरशिप, जिसको बोलते हैं साझेदारी। इसके बाद एज बेस्ड मतलब आयु, बेस्ड मतलब आधारित, यानी एज बेस्ड मतलब आयु आधारित। इसके बाद एवरेज, जिसको कि औसत बोलते हैं। एवरेज को क्या बोलते हैं? औसत बोलते हैं। इसके बाद 9 नंबर में आता है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, इसको हिंदी में बोलते हैं कार्य और समय। इसके बाद 10 नंबर पे आता है वर्क एंड वेक्स, जिसको बोलते हैं हिंदी में कार्य और मजदूरी। इसके बाद 11 नंबर पे आता है पाइप्स एंड क्रिस्टन। पाइप एंड क्रिस्टन को हिंदी में बोलते हैं नाव और धारा है। 12वां नंबर पे आता है ट्रेन। 12वां नंबर पे आता है ट्रेन, जिसको हिंदी में ट्रेन के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसको ट्रेन को ट्रेन के ही नाम से जानते हैं, या रेलगाड़ी बोलिए। इसके बाद 13वां नंबर पे आता है रेस, जिसको हिंदी में दौड़ के नाम से जानते हैं। 13वां नंबर पे आता है रेस, जिसको हिंदी में दौड़ के नाम से जानते हैं। जिसको 14वां नंबर पे आता है डाटा इंटीग्रेशन। डाटा इंटीग्रेशन को हिंदी में डेटा व्याख्या के नाम से जानते हैं। इसके बाद देखिए एडवांस मैथ सिलेबस, देखिए क्या क्या है। एडवांस मैथ के अंतर्गत क्या क्या आता है। नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में संख्या प्रणाली बोलते हैं। समझे कि नहीं समझे? नंबर सिस्टम को हिंदी में संख्या प्रणाली बोलिए, संख्या पद्धति बोलिए, बात बराबर है, एक के नाम है सब। 1 नंबर में आते हैं नंबर ऑफ जीरो, शून्य की, इसको हिंदी में बोलते हैं शून्य की संख्या। दूसरा नंबर में आता है रिमाइंडर थ्योरम, जिसको शेष प्रमेय बोलते हैं। तीसरा नंबर में आता है बाइनोमियल थ्योरम, जिसको हिंदी में द्विपद प्रमेय के नाम से जानते हैं। अब देखिए चौथा नंबर में आता है यूनिट प्लेस डिजिट, जिसको इकाई अंक स्थान बोलते हैं, इकाई स्थान अंक बोलते हैं। 5वां नंबर पे आता है लास्ट 2 3 डिजिट, जिसको अंतिम 2 बोलेंगे, 3 अंक बोलेंगे। डिजिट में देखिए लास्ट मतलब अंतिम हो जाता है, 2 मतलब 2, 3 मतलब 3, डिजिट मतलब अंक, अंतिम 2 या 3 अंक। छठा नंबर पे आता है, छठा नंबर पे देखिए आता है शर्ट्स एंड इंडाइस, शर्ट एंड इंडाइस, जिसको सुई और इंडेक्स बोलते हैं। 7वां नंबर पे आता है स्क्वायर एंड रूट्स, जिसको वर्ग और जोड़ें बोलते हैं। 8वां नंबर पे आता है फ्रैक्शन, इसको भिन्न बोलते हैं हिंदी में। 9वां नंबर में आता है फैक्टर्स, जिसको कारक बोलते हैं हिंदी में। 10 नंबर में आता है डिविजिबिलिटी बेस्ड, मतलब विभाज्यता पर आधारित प्रश्न। 11वां नंबर पे आता है AP, GP और HP, जिसको हिंदी में भी AP, GP, HP के नाम से जानते हैं। 12वां नंबर में आता है V फॉर बोर्ड मास, B से ब्रैकेट, O फॉर कार, D से डिवीजन, A फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं, जिसको कि हिंदी में बोर्ड मास के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में भी बोर्ड मास। 13 नंबर पे आता है LCM SCF। LCM का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसको क्या बोलते हैं, इसका दो गो जगह है, जिस चाहे आप लिस्ट कॉमन मल्टीपल बोलिए या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, बात बराबर है। उसी तरह SCF का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको शॉर्ट में LCM बोलते हैं और इसको शॉर्ट में SCF। इसका पूरा नाम लघुत्तम समावर्तक, इसका महत्तम समावर्तक होता है। इसको हिंदी में भी LCM SCF के नाम से जानते हैं। इसके बाद देखिए अब एडवांस गणित में, देखिए एडवांस तो यहीं से स्टार्ट हो जाता था, आपका हो गया है एडवांस मैथ नंबर सिस्टम संख्या प्रणाली से।
अब देखिए इसके बाद आता है अलजेब्रा। अलजेब्रा में 10 टाइप क्वेश्चन, बीजगणित 10 प्रकार के प्रश्न इसमें होते हैं। यानी टाइप तो कई प्रकार के होते हैं, टाइप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसमें से कई टाइप के क्वेश्चन आप पढ़ेंगे अलजेब्रा में। इसके बाद आता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन को जिसको क्षेत्रमिति बोलते हैं, इसमें भी 2 टाइप का प्रश्न आता है, एक 2D में आता है, एक 3D में। 2D को हिंदी में भी 2D के नाम से जानते हैं, 3D को भी हिंदी में 3D के नाम से जानते हैं। तीसरा नंबर में आता है प्रिज्म, इसको पिरामिड बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? पिरामिड। इसको टेट्राबाइड्रॉन बोलते हैं, इसको हिंदी में पिरामिड अथी प्रिज्म, पिरामिड और चतुष्फलक बोलते हैं, चतुष्फलक जिसको बोलते हैं। इसके बाद आता है जियोमेट्री, जिसको ज्यामिति बोलते हैं। जियोमेट्री ये भी एडवांस का ही चैप्टर है। जियोमेट्री जिसको एडवांस ज्यामिति बोलते हैं, इसको चतुर्थ या ज्यामिति बोलते हैं। जियोमेट्री को क्या बोलते हैं हिंदी में? चतुर्थ या ज्यामिति। अब देखिए 1 नंबर में आता है लाइन्स एंड एंगल्स, रेखाएं और कोण, रेखाएं और कोण। इसके बाद 2 नंबर्स में आता है ट्रायंगल्स मतलब त्रिभुज। ये जियोमेट्री के अंदर बता रहे हैं, ज्यामिति के अंदर लाइन्स एंड एंगल, रेखा और कोण। ट्रायंगल्स भी आता है जियोमेट्री के अंतर्गत। इसके बाद क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज। इसके बाद 4था नंबर में आता है सर्किल मतलब वृत्त। 5वां नंबर पे आता है पॉलीगॉन मतलब बहुभुज। 6ठा नंबर पे आता है ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब त्रिकोणमिति। 7वां नंबर पे आता है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। इसके बाद लास्ट में आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। तो मेरा द्वारा बताए गए आप सभी को एडवांस से लेकर अर्थमेटिक मैथ से लेकर सिलेबस एडवांस अर्थमेटिक का देखिए आप लोग, पूरा अर्थमेटिक का ये है, ये पूरा अर्थमेटिक। इसके बाद एडवांस का देखिए, एडवांस का भी आप लोग देख लिए होंगे। टोटल A to Z यानी कि 13 से लेकर, यानी कि यहाँ पे 13 से लेकर 13 तक ये था, इधर अर्थमेटिक और इधर एडवांस में 1 से लेकर 13 तक। इसके बाद आप ये भी देख लिए होंगे अलजेब्रा, मेंसुरेशन। इसके बाद क्या बोलते हैं, ये सिलेबस आप अच्छा तरह से देख लिए, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आप जहाँ कहीं भी पढ़िए भाई बहन, एकदम निफिकिर होकर पढ़िए और पूछने में थोड़ा सा भी कसर मत कीजिए। जहाँ भी दिक्कत हो जाए वहीं पे तुरंत पूछिए। तो समझते हैं कि मेरा द्वारा बताए गए आप लोग संतुष्ट होंगे और पढ़ने का आप लोग निरंतर प्रयास कीजिएगा। जिस तरह की खाना अगर यदि हम लोग डेली खाएंगे और 10 दिन मान लिया जाए कि सालों भर खाना खाते हैं और एक दिन नहीं खाएंगे, शरीर का हालत बिगड़ जाता है। उसी तरह पढ़ाई भी रेगुलर कीजिए। अगर यदि सब दिन आप पढ़िएगा, रेगुलर नहीं कीजिएगा पढ़ाई, तो पढ़ाई का भी हालत वही होता है शरीर का ही जैसा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। हमें उम्मीद है कि शुरू से लेकर अंत तक जितना भी चैप्टर हम बताएं आप सबको समझ में आ गया होगा। आप लोग कहीं भी कोचिंग या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सेंटर में पढ़ते हैं तो वहाँ पे सर से मांग कीजिए कि पूरा पढ़िए, और जहाँ पे समझ में नहीं आए तुरंत क्वेश्चन कीजिए। वहाँ पे कोई डरने का बात नहीं। जिसने किया शर्म उसका फूटा कर्म। शर्म कभी नहीं कीजिएगा पढ़ने में। आप लोग एकदम निफिकिर होकर चिंता खत्म करके पढ़िएगा। जहाँ अटकिए वहीं पूछिए, तुरंत एकदम निफिकिर होकर। बताइए उसमें लाज का क्या बात, जाने समझेंगे पूछेंगे। तो आप लोग A to Z क्वेश्चन पूछिएगा, पल पल में पूछिएगा। जहाँ दिक्कत होगा वो खटाक पूछिए, पूछने में कोई कमी नहीं। जिसने किया शर्म उसका फूटा कर्म, ये डबल रिपीट कर दिए हम। तो तब तक के लिए मिलते किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद।